बलौदाबाजार जिले में सतनामी समाज के लोग इकट्ठे हुए। इनकी संख्या इतनी थी कि इसके आगे पुलिस बल भी कम पड़ता हुआ दिखाई दिया। बलौदाबाजार जिले के ही जैतपुरी धाम में खाम्ब को नुकसान पहुंचाने का ये विरोध कर रहे थे और उस विरोध के चलते कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। घेराव के दौरान भीड़ आक्रोशित हो गई और भीड़ का आक्रोश जो है कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह देखने को मिल सकता है कि किस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें हैं। बलौदाबाजार जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में हम मौजूद हैं और मेरे ठीक बाजू में आपको दिख रही होगी कि एक 4 पहिया वाहन जो है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोहे के कुछ पार्ट्स जो हैं वो बचे हुए हैं। बाकी इसके जो टायर हैं, इसकी जो सीट है या फिर इसमें जो केबलिंग थी, वायरिंग थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। और सोच सकते हैं कि ये जो वाहन है 4 पहिया, ये बहुत वजनदार होता है, अपने आप में भारी होता है। इसको भी पलटा दिया गया, खड़ा कर दिया गया और उसके बाद इसमें आग लगा दी गई। एक ये वाहन दिखाया, इसके पीछे कई वाहन ऐसे हैं जो इसी तरीके से आग के हवाले कर दिए गए। दूसरा वाहन एक बार फिर से यहाँ पर उसके ठीक बाजू में देख सकते हैं और उसके आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको वाहनों की जो कतार है वो दिखती जाएगी। मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया गया, लाठी डंडों से उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। उसके बाद दूसरे वाहन की अगर हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो ये एक वाहन है, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया। पहले इसको पलटा दिया गया, पलटाने के बाद इसको आग लगा दी गई। यहाँ पर बहुत सारी मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा मोटरसाइकिल पड़ी हुई हैं जो कि जिन मोटरसाइकिल का सिर्फ कंकाल बचा हुआ है। ये वो जो मोटरसाइकिल है जो यहाँ पर कोई काम लेकर आया हुआ व्यक्ति था उनकी मोटरसाइकिल हो सकती है। कोई पुलिस का कर्मचारी यहाँ पर तैनात रहा होगा, ड्यूटी कर रहा होगा, उसकी यहाँ पर मोटरसाइकिल है, उसको भी जला दिया गया। जो छाँव में, जो पेड़ की छाँव हुआ करती थी, अभी गर्मियों का मौसम है और पेड़ की छाँव सबको पसंद आती है, तो पेड़ की छाँव के नीचे जिन्होंने अपनी गाड़ी पार्क करी उनकी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये गाड़ियों की तस्वीर है कि किस तरीके से आग लगने के बाद जब तक ये पूरी तरीके से जलकर खाक नहीं हो गई तब तक ये धू धू कर जलती रहीं। 4 पहिया वाहनों की लाइन लगी है, यहाँ से वहाँ तक जो जले हुए हैं उसमें कुछ भी नहीं बचा है। सीट्स जो हैं वो जल गई हैं, टायर्स जो हैं वो पूरी तरीके से जले हुए हैं। और अब एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आग भयावह रही होगी, भयानक रूप लिया होगा कि यहाँ पर जो आजकल डिस्क ब्रेक के साथ साथ ये जो टायर होते हैं इसमें और उसमें एल्यूमिनियम के कुछ ऐसा उपयोग किया जाता है ताकि ब्रेक अच्छे से लग सके। ये एल्यूमिनियम पिघल के उसका ये स्थिति हो गई है, ये हालात हो गए हैं। ये आगजनी की घटना के कारण हुआ है, ये स्थिति हो गई है। ये एल्यूमिनियम जो है वो कार में लगा होगा और उसमें आग लगने के बाद पिघल कर जब बहा तो उसके बाद उसकी कुछ इस तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आती है। बलौदाबाजार में ये पूरा घटनाक्रम जो है वो क्यों घटा, उसके पीछे कारण ये है कि गिरौदपुरी धाम में जैत खाम्ब में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी, जिसके विरोध में 2 से 3 दिनों का ये विरोध चल रहा था। और बलौदाबाजार के ही दशहरा मैदान में पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, सतनामी समाज के लोग इकट्ठे हुए, वो विरोध दर्ज करा रहे थे कि जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि गिरफ्तारी हुई, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच कराने के आदेश भी दे दिए गए। उसके बाद भी ये भीड़ में जो लोग, जो असामाजिक तत्व हैं, जो कानून को नहीं मानते, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। और बलौदाबाजार ज़िले के ये बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ से, चूँकि अंधेरा हो गया है, यहाँ से हम कलेक्टर दफ्तर जो है वो यहाँ दूर से नहीं दिखा पाएंगे, पास चल के आपको दिखाएंगे कि कलेक्टर दफ्तर में भी आग लगा दी गई। कलेक्टर दफ्तर भी अब जो आग के पहले बड़ा खूबसूरत दफ्तर दिखता था, लेकिन वो भी अब पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गया है। फिलहाल इस तरीके की गाड़ियों की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ आक्रोशित होकर कहीं भी किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और उन्हीं कोशिशों के चलते यहाँ केवल और केवल राख और गाड़ियों के ढांचे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।